करौली जिला मुख्यालय पर छोटे बच्चों की एजुकेशन के लिए एक अच्छी शुरुआत हुई है। यह शुरुआत की है करौली के नामी सीए नीतीश गोयनका ने। बचपन नाम की शाखा का एक स्कूल खोला है। देश भर में बचपन नाम की जो शाखा है उसके 1200 से अधिक स्कूल हैं। आप देख रहे हैं बच्चों के लिए आधुनिक तरीके से शिक्षा दी जाएगी। अच्छे संसाधन जुटाए गए हैं। छोटे 2 साल से तक के बच्चों को इसमें अभी प्रवेश दिया जा रहा है। खेल खेल में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, स्मार्ट क्लास का क्या महत्व है, और जो टीचर लगाए गए हैं वो भी काफ़ी अच्छे और बाहर से एक अच्छे टीचर यहाँ पर लाए गए हैं। हमने स्मार्ट क्लास का और बच्चों के जो खेल कूद के साधन है भोज का उनका जायजा लिया। करौली के बचपन स्कूल का ये स्मार्ट क्लास है ऑडिटोरियम। आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी प्रकार से इन्होंने बनाया गया है। उसको स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, इसमें किताब का और उसका क्या योगदान है, इन सब चीज़ों से मैं आप बातचीत कराऊंगा यहाँ के स्टाफ से और वो बताएंगे। स्मार्ट क्लास में कैसे पढ़ाया जाता है इसकी जानकारी दे रही हैं स्कूल की संस्था प्रधान स्वाति चतुर्वेदी। स्वाति जी, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर, ये हमारा करौली के अकॉर्डिंग एक बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है। इसमें हम बच्चे को विजुअली दिखाते हुए बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ राइम्स होती हैं जिनको हम बच्चे को विद पिक्चर्स हम इनको सिखाते हैं। कुछ स्टोरीज हैं जिनको जब पिक्चराइजेशन होता है बच्चे के साथ तो बच्चा एक अच्छी तरीके से उसको गेन करता है। प्लस हमारे पास कुछ ऐसे भी कंसेप्ट हैं इसमें, जैसे गुड हैबिट्स का कंसेप्ट है हमारे पास, प्राइमिंग सेशन है। उन्हें हम बच्चे को दिखाते हैं पहले, उसके बाद उन्हें याद कराते हैं, उनका मीनिंग समझाते हैं। बच्चा जो देखता है उसे जल्दी समझता है। तो हमने स्मार्ट क्लासेस का कंसेप्ट इसलिए रखा है बच्चे को क्योंकि बच्चा जितना प्रैक्टिकली देखेगा उतना जल्दी सीखेगा। जी सर। डाउन मीन्स नीचे। ओके, एक बार फिर से ट्राई करें। रोली पोली अप अप अप, रोली पोली डाउन डाउन डाउन, रोली पोली इन इन इन, रोली पोली आउट आउट आउट। समझ में आया? अभी आप में से कोई परफॉर्म करेंगे यहाँ पे? किसी को याद है रोली पोली? किसी को आती है? Kathy, out, come. Yes. Come. Down, down, down. Roly poly, in. Roly poly, out, out. ठीक है? फिर से करें एक बार. थोड़े सॉफ्ट। ये क्या है मैडम आपको? ये सर हमारा डाइनिंग रूम है। इसमें हम बच्चों को एक साथ लंच कराते हैं। कुछ बच्चे हमारे पास कम एज ग्रुप के भी आते हैं जो बिना मदद के अपने आप लंच नहीं कर पाते हैं, तो उनसे थोड़ा बड़े एज के बच्चे जब उनके साथ लंच करते हैं तो बच्चे एक साथ खाना सीखते हैं अपने हाथ से खाना। क्योंकि बच्चे हमारे पास एक सेपरेशन मोड में आते हैं क्योंकि वो अपनी मदद से सेपरेट होकर आते हैं। तो सबसे पहला हमारे लिए इम्पोर्टेंट टास्क ये होता है कि उसको टाइम पे खाना प्लस उसको पानी, ये सारी चीज़ें हम लोग सिखानी होती है। तो हम एक साथ छोटे और बड़े बच्चों को एक साथ दिखाते हैं। हमें देखकर बच्चे सीखते हैं कि किस
करें, हमें खुद को खाना खाना है, ताकि वो अपनी बेसिक। अच्छा, आप कितने एज के बच्चे ले रहे हैं अभी एडमिशन? सर हमारे पास सभी एज ग्रुप के बच्चे हैं, मिनिमम हमारे पास 2 ईयर्स के बच्चे आ रहे हैं। अभी कौन सी क्लास तक दे रहे हैं आप? सर हमारा PG टू UKG का हमारा स्टार्ट हो गया है हाँ, हाँ। सेशन, प्लस आफ्टर दिवाली हमारा 1st to 5th का सेशन भी स्टार्ट हो गया है, इसलिए हम कम्प्लीटली प्रिपेयर हैं। बचपन स्कूल के डायरेक्टर हैं करौली के प्रसिद्ध CA नीतीश गोयनका। गोयनका जी, ये क्यों आपके सोच आई और क्या करौली को देना चाहते हैं? एक्चुअली में विनोद जी, जो मेरे को जो फील हुआ वो ये फील हुआ कि करौली में एजुकेशन का लेवल बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जहाँ तक अगर अपन बात करें शुरू के 3 साल की, जो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन शुरू के 3 सालों के लिए यहाँ पर मुझे लगा वो एनवायरनमेंट, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चा हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को यहाँ जो एनवायरनमेंट है वो सही नहीं लगा। तो उस हिसाब से मेरे दिमाग में आया कि भाई इस तरह का अपन को शुरू कर सकते हैं। उसी टाइम मैंने बचपन के बारे में सुना और इसके बारे में सारी रिसर्च वगैरह करी, तो मेरे को पता चला कि भाई आज के टाइम में सबसे अच्छा प्ले स्कूल का जो माहौल है वो बचपन प्रोवाइड कर रहा है। तो अपन ने बचपन वालों से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के हिसाब से उनका जो भी करिकुलम वगैरह रहता है, जो भी रहता है, वो अपन ने यहाँ ला के इसको सेटअप किया है। अभी कहाँ से प्रवेश दे रहे हैं और अब तक क्या? ये हम अगर एज की बात करें तो बच्चा 2.5 साल के करीब का बच्चा हमारे पास आ जाएगा, और जो शुरू के 3 साल की बात करें तो वो ये है, जो उसका साल भर होता है वो प्ले ग्रुप प्लस नर्सरी का रहता है। उसके अगले साल वो LKG में प्रमोट होगा और उसके अगले साल UKG में प्रमोट होगा। UKG में करीब 6 साल का बच्चा जो है वो फर्स्ट में जाएगा। इस तरह का आगे फिर क्या प्लान है? आगे फिर इसको हम प्रमोट करेंगे, जैसे इसी साल हम अभी 3rd तक तो शुरू कर ही रहे हैं, और आगे अगले साल इसको 5th तक करेंगे, फिर एक साल प्रमोट करके 8th तक ले जाने का 8th तक आपको ले जाने का प्लान है। अच्छा, बताओ, आप CA हैं और स्कूल, इसमें तालमेल कैसे बैठा, कैसे काम करेंगे? तालमेल बैठ जाता है सर। एक्चुअल में मेरा ये मानना है कि स्कूल अगर अपन ने शुरू करा है तो अपन को खुद को भी एज ए डायरेक्टर कह लो या मेंटोर कह लो, एक एजुकेशन अपनी भी उस तरह की होनी चाहिए। अपना विजन उस तरह का तभी हो पाएगा तब अपन ने उस तरह की एजुकेशन अगर ली हो। और बाकी तालमेल की बात है तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो ज़्यादा समय तो मैं अभी स्कूल में दे रहा हूँ और ऑफिस जो है उसको भी साथ में मैनेज कर रहा हूँ। उसमें साथ और नई शिक्षा मिलेगी करौली में ये आपको? हाँ, नया कुछ देने का प्लान है, नया जो है प्रयास है वो एक नया कुछ करौली में देने का प्रयास है। धन्यवाद नीतीश जी, आपका थैंक्स। कलरफुल प्लस फुल ऑफ लाइट्स। कलरफुल क्यों किया है? सर छोटे बच्चे कलर सिंक्रोनाइजेशन भी कर सकें, प्लस बच्चा जब क्लास में आता है तो एक इंटरेस्ट के साथ आएगा। हमें कलरफुल माहौल अगर बच्चे को मिलता है क्रिएटिविटी के साथ, तो बच्चा जल्दी क्लास में आता है।